पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगाह। दशकों से इस मुल्क में आतंक के आका और उनकी जिहादी ब्रिगेड फल फूल रही है। इन सभी दहशतगर्दों का सिर्फ एक मकसद है, हिंदुस्तान में आतंकी साजिश को अंजाम देते रहना, टेरर अटैक के जरिए खून खराबा करना। मगर जब से भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट का आगाज किया है, तब से आतंक के मोहरों में दहशत है। आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है, लिहाजा अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी चीफ ने अपने टेरर यूनिवर्सिटी का पता बदल लिया है। इतना ही नहीं, नए टेरर रूट से हिंदुस्तान में दाखिल होने का नापाक प्लान भी तैयार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आतंकिस्तान की ये नई फैक्ट्री कहां है, किस इलाके में नए रंग रूटों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। यकीन मानिए, टीवी 9 भारतवर्ष के पास पाकिस्तान के नए टेरर सेंटर के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। ये पूरी रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहावलपुर वैसे शहर का जो भी इतिहास रहा, मगर आज की तारीख में बहावलपुर अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है जैश ए मोहम्मद। क्योंकि बहावलपुर को जैश ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। बहावलपुर के खास इलाके में मौजूद मदरसे में जैश का टेरर सेंटर है। इतना ही नहीं, दावा यह तक किया जाता है कि बहावलपुर के मदरसे में जहरीला मसूद रहता है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि मौलाना मसूद अजहर मोस्ट वांटेड आतंकी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी बहावलपुर में वो आतंकियों के ब्रिगेड को तैयार करता है। मसूद के मदरसे में ही जिहादी ट्रेनिंग लेते हैं और फिर पीओके के रास्ते हिंदुस्तान में घुसपैठ करते हैं। मगर अब जैश ने अपने टेरर सेंटर की शिफ्टिंग कर दी है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, उसके मुताबिक बहावलपुर से करीब 138 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर का इलाका है जिसका नाम फोर्ट अब्बास है। ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक तहसील है। खुफिया जानकारी के मुताबिक इसी फोर्ट अब्बास में आतंक का नया सेंटर खोला गया है। यहीं पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कटीले तारों के उस पार दिखाई दे रही ये बंजर रेतीली जमीन पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तहसील की। ये इलाका भारत पाकिस्तान के बीच मौजूद जीरो लाइन के ठीक दूसरी तरफ है। राजस्थान के गंगानगर जिले से फोर्ट अब्बास की दूरी सिर्फ चंद किलोमीटर की ही है। लिहाजा इस ठिकाने को पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने अपनी टेरर यूनिवर्सिटी बनाया है ताकि फोर्ट अब्बास में आतंक के मोहरों का ब्रेन वॉश किया जा सके, उन्हें हथियार चलाने से लेकर घुसपैठ करने तक की ट्रेनिंग दी जा सके, खूंखार फिदायीन बनाया जा सके। और आपको बता दें कि ये सब फोर्ट अब्बास में खुलेआम हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष को ओपन सोर्स से जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में 2 दर्जन आतंकियों की खेप तैयार हो चुकी है। ये सभी आतंकी जल्द ही फोर्ट अब्बास से बहावलपुर मूव करने वाले हैं। फोर्ट अब्बास से बहावलपुर की दूरी करीब 105 किलोमीटर तक की है। बहावलपुर के ही रास्ते ये आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोशिश करेंगे। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है। फोर्ट अब्बास के अंदर तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ये आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के वो वहाँ से भावलपुर की तरफ मूव करते हुए उनकी रिपोर्ट मिली है। वो हैविली आर्म्ड हैं, इक्विप्ड हैं। इनका एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टेरिटरीज़ को एक्टिवेट किया जाए और उसके अंदर जो पंजाब का एक नया ये फ्रंट खोलना चाहते हैं।
अफगानी मीडिया के पत्रकार ने आतंकियों की इस मूवमेंट का खुलासा किया। अफगानी पत्रकार ने ही टीवी9 भारतवर्ष को एक खुफिया इनपुट दिया कि 15-16 अक्टूबर की दरमियानी रात को फोर्ट अब्बास से आतंकी बहावल नगर के लिए निकलेंगे। अब तक पीओके और एलओसी के रास्ते ही मिलिटेंट घाटी में घुसपैठ करते थे और नापाक साजिश को अंजाम देते थे। इन्हीं दोनों सेंसिटिव जोन में जैश लश्कर और हिजबुल के नामालूम कितने ही लॉन्च पैड मौजूद हैं। मगर इस दफा आतंकी नए टेरर रूट के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश में जुटे हैं। आखिर क्यों, ये आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि फोर्ट अब्बास के नए टेरर सेंटर से आतंकियों की टोली को बहावलपुर तक पहुंचने में जिन लोगों ने मदद की, आखिर वो कौन कौन थे। आतंकियों का मददगार नंबर 1, जैश का चीफ मौलाना मसूद अजहर। आतंकियों का मददगार नंबर 2, पाकिस्तान सेना के अफसर जवान। आतंकियों का मददगार नंबर 3, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो आईएसआई है वो नए आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर में भेजने की कोशिश कर रहा है। उसमें जैश ए मोहम्मद के और लश्कर तोबा के हैं, उसके अंदर फिदाइन भी काफ़ी ट्रेंड किए हैं और अभी जो है लॉन्च पैड पे 400 से 500 आतंकवादी बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन का मौका मिले तो वो अंदर घुसेंगे भारत के जम्मू और कश्मीर में। पाकिस्तान की इसी शातिर टुकड़ी ने फोर्ट अब्बास से 2 दर्जन आतंकियों को बहावल नगर पहुंचाया ताकि राजस्थान के गंगानगर जिले में मौजूद चोर रास्ते से ये आतंकी घुसपैठ कर सके। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की शह पर आतंकी बहावल नगर के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने अपने फिदायिनों का टेरर रूट क्यों बदला? क्यों घाटी की बजाय राजस्थान के सरहदी इलाकों से घुसपैठ का प्लान बनाया? क्यों बहावल नगर में लॉन्च पैड तैयार किए? तो जान लीजिए, उसकी वजह है पंपोर से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीर। बारह घंटे से पंपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि पंपोर में मौजूद इस घर में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। घंटों तक जारी मुठभेड़ के बाद भी आतंकियों पर शिकंजा नहीं कसा जा सका। उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कहा गया, मगर आतंकी लगातार गोलीबारी करते रहे। ऐसे में स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों ने पहले पूरे इलाके को खाली कराया, आसपास मौजूद लोगों को हटाया और फिर जिस मकान में आतंकी छिपे बैठे थे उसे जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया। ये घर लगातार सुरक्षा बलों को फूंक फूंक कर कदम उठाने के बाद कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि बचाया जाए, लेकिन आखिरकार मिलिटेंट्स ने जब फायरिंग लगातार सुरक्षा बलों पर की, इसे ब्लास्ट में उड़ाया गया और कहीं ना कहीं जिस तरह पांपोर के इस इलाके से तस्वीरें देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरह अब मिलिटेंट्स रिहायशी इलाकों में और लोगों के घरों में घुसकर अपने आप को छुपाते हैं, वो एक नई चुनौती सुरक्षा बलों के सामने आ खड़ी हुई है। बीते 8 अक्टूबर से घाटी में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया जा रहा है। बीते 9 दिनों में सेना ने 10 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, जिनमें 13 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है। सबसे पहले एनकाउंटर 18 अक्टूबर को श्रीनगर के छानपुर में हुआ, जिसमें एक आतंकी मारा गया। इसके बाद 9 अक्टूबर को श्रीनगर के मैथन में मुठभेड़ हुई। इसके बाद 11 अक्टूबर को अनंतनाग के वीरीनाग क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इसी दिन बांडीपुरा के गुंड जहांगीर इलाके में भी मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारे गए। 12 अक्टूबर को शोपिया के इमाम साहिब में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। इसी दिन शोपिया के ही फिरीपोरा में भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकी ढेर हुए। 13 अक्टूबर को पुलवामा के त्राल में मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश कमांडर मारा गया। वहीं 15 अक्टूबर को पुलवामा के वाहिबोग में मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 आतंकी मारा गया। इसी दिन श्रीनगर के पेमिना में हुए एनकाउंटर में 1 आतंकी ढेर हो गए। 16 अक्टूबर को पंपोर के ट्रेकपल में एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। 5 जो लोकल टेररिस्ट था श्रीनगर सिटी था, उसमें से 3 मारा गया है और ये पुलिस के लिए बहुत सिक्योरिटी फोर्स के लिए कामयाबी है। और जब से सिविलियन किलिंग शुरू हुआ है, तब से हम लोग टोटल 9 इनकाउंटर
किए, उसमें 13 टेररिस्ट मारा गया, जिसमें एक जेश का टॉप कमांडर था, शाम मारा गया है। घाटी में भारतीय शूरवीरों की बंदूकें गरज रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों का जहन्नुम का टिकट कट चुका है। लिहाजा इस ताबड़तोड़ ऑपरेशन से पूरे आतंकिस्तान में टेरर मचा हुआ है। हिंदुस्तान में घुसपैठ करने के नाम से जिहादी ब्रिगेड के पसीने छूटे जा रहे हैं। रूह कांप रही है। लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये है आतंकियों के काल, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे बेस्ट एंटी टेरर ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो घने जंगलों के बीचों बीच बैठे हुए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन में रखा हुआ है ताकि अगर आतंकी इस इलाके में आते हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इलाके में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है। यहाँ घने जंगल हैं और यहाँ पर चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो रोड है ये सिल्पी है और लगातार प्रयास सुरक्षा बलों का ये है कि जल्द से जल्द आतंकियों का खात्मा किया जा सके और ऑपरेशन को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अभी तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन को और अभी भी ऑपरेशन जो है पुंछ के नरखास के जंगलों में चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अति आधुनिक हथियारों से लैस जवान किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी के चप्पे चप्पे में सेना आतंकियों के लॉन्च पैड को तलाश रही है ताकि दहशतगर्दों को नापाक साजिश से पहले ही मौत के घाट उतारा जा सके। ये आतंकी घाटी को लहूलुहान कर उससे पहले उनके सीने में बारूद भरा जा सके। बस इसी के चलते पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका अब नए टेरर रूट के रास्ते फिदायिनों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटे हैं ताकि अपने फिदायिनों को एनकाउंटर से बचा सके। मगर ऐसा होना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के इस प्लान की भनक भी खुफिया एजेंसियों को लग चुकी है। अब अगर गलती से भी आतंकियों ने नए टेरर रूट से घुसपैठ की तो यकीन मानिए उनका भी दी एंड होना तय है। पुंछ से अंकित भट्ट और श्रीनगर से इरफान कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीवी9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।